ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरिओम, सभी को प्रणाम। जब कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती और उसे हमें प्राप्त करना हो तो क्या चाहिए होता है? ज्ञान और कर्म। किसके लिए? अप्राप्तस्य प्राप्ति के लिए। मेरे पास धन नहीं है तो धन को कैसे अर्जित करूं, उसका ज्ञान चाहिए और फिर कर्म करके उस धन को मुझे अर्जित करना है। मेरे पास घर नहीं है, कोई सुख सुविधाएं नहीं है, तो उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए और कर्म करना है, तब मुझे ये प्राप्त होगा। लेकिन जो मेरे पास ऑलरेडी है, केवल मुझे उसका ज्ञान नहीं है, उसको कहते हैं प्राप्तस्य प्राप्ति। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? क्या उसमें ज्ञान और कर्म दोनों की आवश्यकता है? कर्म की आवश्यकता नहीं है, कर्म भी चाहिए। कितने लोग कहते हैं कि कर्म और ज्ञान दोनों चाहिए प्राप्तस्य प्राप्ति के लिए? तो कर्म क्या चाहिए इसमें? ओके, इन्होंने एक उत्तर दिया कि जो हमको प्राप्त करना है वो ध्यान भी एक कर्म ही है और पूजा भी हम करते हैं, जो भी ऐसे आध्यात्मिक कर्म करते हैं उससे फिर हम प्राप्त कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि ये हमारा स्वरूप है करके, उसके बारे में सोचते हैं। आप दोनों ने भी हाथ उठाए थे, आपको कुछ कहना हो तो आप बताएं। हाँ, आपने और इन्होंने। हाँ, मतलब जैसे आपने ही बताया था हमें सुबह कि मेरे पे ज्ञान है कि मैं ब्रह्म हूँ, मगर उस ज्ञान के एहसास के लिए मुझे कुछ ना कुछ कर्म करने पड़ेंगे। जैसे पूजा में हम रिचुअल्स करते हैं तो वो रिचुअल्स का वही है कि वो हम कर्म कर रहे हैं टू फील दैट इमोशन, उस तरीके से। राइट, ठीक है। आपका? मेरा भी सेम ही था कि ध्यान और मतलब ज्ञान भीतर ही है, लेकिन उसको समझना अंदर क्या ज्ञान है उसके लिए हम ध्यान करते हैं। और भी बहुत सारी
पूजा करते हैं, जो भी इनर चीज़ें हैं वो हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हम एक एफ़र्ट कर रहे हैं कि जानने के लिए कि क्या है वो ज्ञान, तो वो एफ़र्ट कर्म ही है। ओके, सो ये स्वाभाविक है ये समझना, और ये डाउट भी ऐसा हो सकता है। तो अगर ये प्राप्तस्य प्राप्ति के लिए भी ज्ञान और कर्म चाहिए और अप्राप्तस्य प्राप्ति के लिए भी ज्ञान और कर्म चाहिए, तो फिर इसमें फ़र्क क्या हो जाएगा? प्राप्तस्य प्राप्ति में ज्ञान की ही केवल आवश्यकता होती है, उसमें कर्म का जो भाग है वो एक केवल सहायक भाग होता है, उसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, केवल हमको तैयार करने के लिए वो कर्म की आवश्यकता होती है। अप्राप्तस्य प्राप्ति में केवल ज्ञान से धन प्राप्त नहीं हो जाएगा, कर्म करना ही पड़ेगा तभी धन प्राप्त होगा। लेकिन प्राप्तस्य प्राप्ति में आत्मा जो हमारा स्वरूप है, अभी अज्ञान के कारण उसका हमको आभास नहीं हो रहा है और मन हमारा बहिर्मुख हुआ है। तो कर्म जो हम कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा पूजा, ध्यान इत्यादि, ये कर्म केवल मन को अंतर्मुख करने के लिए कर रहे हैं बस। जो अनुभूति होगी, जैसे ही मन अंतर्मुख होगा तुरंत अनुभूति हो जाएगी। जैसे कोई एक व्यक्ति हो और उसके ऊपर एक ब्लैंकेट रखा हुआ है और हमको लगता है कि वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन जैसे ही वो ब्लैंकेट निकाला जाता है तो क्या होगा? तुरंत वो व्यक्ति वहाँ पर दिख जाएगा कि ये तो यहाँ पर छुपा हुआ है। तो जैसे ही वो आवरण निकला, वो व्यक्ति जो था वहाँ पर वो दिख गया। इसी तरह जो कर्म यहाँ पर कर रहे हैं, वो कर्म आत्मा को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं किया जा रहा। यहाँ पर जो हम कर्म कर रहे हैं वो धन को अर्जित करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए किया जा रहा है। तो ज्ञान प्लस कर्म जब किया जाता है, तब कोई वस्तु या कोई परसेंटेज या कोई पोजीशन या कोई टेंडर, जो कुछ हमको प्राप्त करना है, वो दोनों की आवश्यकता होती है। ज्ञान भी चाहिए, कर्म भी चाहिए, और उस कर्म के द्वारा उसका परिणाम होगा। तो ये जो प्राप्त करना है वो कर्म का परिणाम होगा। यहाँ पर जो है ये कर्म का परिणाम नहीं है। आत्मा जो है वो स्वतः सिद्ध है, आत्मा को केवल पहचानना है बस। जैसे ये माला का भी उदाहरण अगर हम लें, तो माला को ढूंढ रहे थे इतनी देर बाहर, लेकिन जब किसी ने बता दिया कि माला तो आपके गले में है, तो वो ज्ञान क्या इस माला को उत्पादित कर रहा है? माला तो पहले से ही थी। तो उस ज्ञान ने क्या किया? उस ज्ञान ने दो चीज़ें की। एक, जो मुझे अज्ञान था कि माला यहाँ पर है, उसको मिटा दिया, और दूसरा, उसके लिए जो कर्म करना था वो भी समाप्त हो गया। जो मैं बाहर ढूंढ रहा था वो सब समाप्त हो गया। इसी तरह जब व्यक्ति धीरे धीरे मन को शांत करता है और अंतर्मुख हो जाता है, उन सूक्ष्म कर्मों को हम साधना कहते हैं। पूजा है, जप है, तप है, अभिषेक है, जो भी हम कर रहे हैं, वो केवल मन को एक अधिकारी स्थिति में लाने के लिए हम करते हैं। उससे आत्मा का उत्पादन नहीं होता। आत्मा तो अभी भी है, केवल अंतर्मुख दृष्टि जैसे प्राप्त हो जाती है। उस मन में जब ज्ञान दिया जाता है, तुरंत वो जान लेगा कि हाँ, ये मेरा स्वरूप है। तो इसलिए ये ज्ञान की बहुत आवश्यकता है और ज्ञान की महिमा है, और इसलिए वेदांत में कहते हैं ज्ञानेन एव तु कैवल्यम। केवल ज्ञान से ही कैवल्य स्थिति या मोक्ष की स्थिति प्राप्त होती है। कितने भी हम कर्म कर लें, वो कर्म हमें केवल चित्त शुद्धि और चित्त एकाग्रता प्रदान कर सकते हैं। कर्म का प्रयोजन ही ये है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं, चित्तस्य शुद्धये कर्म। कर्म का प्रयोजन क्या है? चित्त की शुद्धि प्रदान करना, बस कर्म का उतना ही प्रयोजन है।
अध्यात्म क्षेत्र में कर्म का प्रयोजन क्या है? चित्त की शुद्धि, बस। बाह्य जगत में कर्म से हम जो कुछ प्राप्त करते हैं वो प्राप्त कर ही लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, सुख सुविधाएं हैं, उनको प्राप्त करने के लिए अगर हमने अपने चित्त को मलिन कर दिया, अगर हमने अधर्म का सहारा लिया, अगर हमने नैतिक मूल्यों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो जो कर्म का प्रयोजन है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है और उल्टा हो जाता है। जो कर्म चित्त शुद्धि के द्वारा हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है, जो कर्म हमें हमारे मन को शुद्ध कर सकता है, उसी कर्म का जब हम दुरुपयोग कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ होता है धर्म से, तो कर्मों का क्षय होने के बजाय क्या होता है? कर्मों की वृद्धि होती है, जन्म मृत्यु का संसार बढ़ते जाता है। इसीलिए ये समझना है कि ये प्राप्तस्य प्राप्ति जो है वो केवल ज्ञान से होती है, ज्ञाने नैव तु कैवल्यम। और कर्म का प्रयोजन है चित्त को शुद्ध करना, मुख्य प्रयोजन कर्म का। तो चित्त शुद्धि और चित्त एकाग्रता, ये दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं आत्मा को पहचानने के लिए। कर्म का इतना ही प्रयोजन है। कर्म योग से चित्त की शुद्धि होती है, और उपासना जो हम पूजा जप ध्यान इत्यादि जो कह रहे हैं, उससे चित्त की एकाग्रता होती है। और इसलिए ये समझना आवश्यक है कि कर्मों का यही एक रोल है, सहायक रोल है। आत्मा अगर हमारा ही स्वरूप है तो हम पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं? तो इसमें दो चीज़ें समझने के लिए हैं। एक है प्रमाता, जब प्रमाण का उपयोग करता है और प्रमेय से संपर्क करता है, तो उसका कारण क्या, उसका परिणाम क्या होगा? प्रमा, ज्ञान। तो जब ज्ञाता एक प्रमाण का उपयोग करके जो ज्ञेय वस्तु है उससे संपर्क करेगा, तब उसका जो परिणाम होगा वो क्या है? ज्ञान उत्पन्न होगा। जैसे आँख से हम रूपों को देख सकते हैं, तो आँख क्या हो गई? आँख क्या हुआ? एक प्रमाण हुआ। मैं प्रमाता हूँ, मैं आँखों का उपयोग करके चीज़ों को देखकर उनका ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। अगर मुझे रूप का ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या मैं कर्ण का प्रयोग कर सकता हूँ? कर्ण का प्रयोग रूप के लिए नहीं हो पाएगा। तो कर्ण का जो प्रयोग है वो केवल शब्द के लिए हो सकता है। शब्द के लिए वो एक सही प्रमाण है, लेकिन रूप के लिए कर्ण सही प्रमाण नहीं है। तो अगर हम कोई गलत प्रमाण का प्रयोग करते हैं तो प्रमा उत्पन्न नहीं होगी। आत्मा को जानने का प्रमाण क्या है? क्या आत्मा दिखती है? प्रत्यक्ष प्रमाण जैसे कहते हैं, ये किताब दिख रही है, ये माइक दिख रहा है, ये आईपैड दिख रहा है, ये हमको अपने इंद्रियों के द्वारा दिख रहा है, अनुभव हो रहा है, हम माइक से शब्द सुन रहे हैं। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है जो इंद्रियों के द्वारा गोचर है। इसी तरह आत्मा क्या इंद्रियों के द्वारा गोचर है? क्या आत्मा का अनुमान प्रमाण लगाया जा सकता है? जैसे कहीं पर अगर धुआं हुआ है, हम दूर से देख रहे हैं, तो हम अनुमान क्या लगाते हैं? वहाँ पर आग लगी हुई होगी। लेकिन वो अनुमान जो भी है वो भी किस पर आधारित है? प्रत्यक्ष पर ही आधारित है। आप यहाँ पर बैठे हैं, जब क्लास के अंदर आए तब बाहर जो धरती थी सूखी थी। अब क्लास ख़त्म हुआ, आप बाहर गए और आपने देखा कि धरती पर बहुत सारा पानी है, तो आप क्या अनुमान लगाएंगे? बारिश हुई होगी। तो प्रत्यक्ष के आधार पर ही अनुमान भी लगाया जाता है। अगर प्रत्यक्ष ही प्रमाण
सही नहीं है आत्मा के लिए, तो अनुमान प्रमाण भी सही नहीं होगा। तो आत्मा को पहचानने का केवल एक प्रमाण, मुख्य प्रमाण है, और वो है शब्द प्रमाण, जिसको वेद कहते हैं। वेदों के द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। तो प्रमेय जो है वो है आत्मा। आत्मा है, आत्मा तो है हमेशा, प्रमेय तो उपस्थित है। प्रमाण, अगर मैं वेदों का ज्ञान प्राप्त करता हूँ तो मुझे आत्मा का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। लेकिन अगर मैं वेदों का अध्ययन करके आत्मा का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ, तो उसका अर्थ क्या हुआ? स्वामी जी, वेद गलत है, बहुत हजारों साल पहले लिखा हुआ है ना, इसलिए अपडेट नहीं हुआ। सॉफ्टवेयर की भाषा में अपडेट लेते आओ, अपडेट नहीं हुआ, इसलिए आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। वेदों को अपडेट करने की ज़रूरत है, वो तो अनादि अनंत है, और उसमें जो ज्ञान है उससे तो आत्म साक्षात्कार अवश्य होता ही है। तो वेद में प्रॉब्लम नहीं है स्वामी जी, आत्मा में प्रॉब्लम होगी। कलयुग में आत्मा थोड़ी मलिन हो गई लगता है, इसीलिए कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। आत्मा तो विकार रहित है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आत्मा है, वेद का प्रमाण भी मैं प्रयोग में ला रहा हूँ, समझ रहा हूँ। उपनिषद है, तत्वमसि महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि है। फिर भी अगर मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा, तो फिर कहाँ पर हम अटके हैं? क्या कारण है? हाँ जी, हाँ, तो इस प्रमाता में अभी तक कोई ना कोई दोष है। तो ये जो दोष हैं, इसके कारण ये जो प्रमाता है वो प्रमाण का प्रयोग करके भी जब प्रमेय के साथ संपर्क करता है तो प्रमा उत्पन्न नहीं हो रही है। तो ये दोष क्या है? 3 दोष हैं। एक है मल, एक है विक्षेप, और एक है आवरण। मल क्या है? विक्षेप, वॉन्डरिंग। और आवरण क्या है? वेलिंग ऑफ द सेल्फ। तो ये 3 दोष हैं। मल क्या होते हैं? जो हमारे मन में विकार है ना, 6 विकार, उसको मल कहते हैं। ये 6 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। 6 विकार हैं मन के। काम क्या है? स्वार्थ। क्रोध है एंगर, लोभ है ग्रीड, मोह मतलब डेल्यूजन, मद प्राइड, मात्सर्य जेलसी। ये 6 विकार हैं मन के, और इनको षड विकार कहते हैं, और या उनको षट रिपु भी कहते हैं। ये मन के दुश्मन हैं, षट रिपुहु। मन में जो शांति का अनुभव होना चाहिए उसके ये रिपु हैं। काम स्वार्थ होता है, जितना ज़्यादा स्वार्थ होगा उतना ज़्यादा व्यक्ति के मन में तनाव भी होगा, उतना ही व्यक्ति को असुरक्षितता का भी अनुभव होगा। सो काम। क्रोध क्या है? जब हमारी कोई इच्छा तीव्र होती है और इस इच्छा की पूर्ति नहीं होती
तो हमारे और इच्छा के बीच में जो कुछ आता है उसके प्रति जो भाव होता है उसको कहते हैं क्रोध। गुस्सा आ जाता है एकदम। काम, क्रोध, लोभ, जितना भी हम प्राप्त करें मन में संतोषी नहीं होता, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। इसलिए मनुस्मृति में क्या कहा, लोभः पापस्य कारणम। और लोभ के कारण व्यक्ति क्या करता है, पाप करता है। मोह का अर्थ क्या है, जो चीज़ जैसी है वैसा न देखकर उसको विपरीत भाव में देखना। वैचित्य, मोह वैचित्य इसका अर्थ है। मदिरा है, अल्कोहल है, वो हमारे लिए अच्छी है या हानिकारक है? लेकिन लोग आके कहते हैं स्वामी जी 1 पेग अ डे इज़ वेरी गुड। कंट्रोल में रहना चाहिए। रेड वाइन हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। ये सब मोह है। और आज विडंबना देखो, समत्व का अभ्यास करते हैं लोग। कैसे? सफलता में भी दारू पीते हैं और विफलता में भी दारू पीते हैं। कैसी विडंबना है। सेलिब्रेट करने के लिए भी दारू ही पिएंगे, ब्रेकअप हो गया तो भी दारू ही पिएंगे। और यूएन क्या कहता है, 0% ऑफ अल्कोहल इज गुड फॉर द बॉडी। 0%, नॉट इवन 1 ग्लास और 1 शॉट। और क्या दिखाया जाता है, कंपटीशन। एक पियो, ठाप 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 ठाप। और यूथ को क्या लगता है, अरे जीवन में एक बार तो ऐसा करना ही चाहिए। मोह। और लोगों को फोमो होता है, अरे यूथ होके नहीं किया तुमने। अरे भारत के युवा को ये सोचना चाहिए कि यूथ होकर ध्यान नहीं किया, यूथ होकर समाधि का अभ्यास नहीं हुआ, यूथ होकर आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। ये फोमो होना चाहिए, टाइम पास चीज़ें। उसको समझते हाँ इतना बड़ा मोह, डेल्यूजन। मद क्या होता है, प्राइड। धन का मद, यौवन का मद, कीर्ति का मद, इंस्टाग्राम में मेरे इतने सारे फॉलोअर्स है उसका मद। और आधे उसमें से खरीदे हुए होते हैं लेकिन लोगों को दिखाना है, अरे मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। मद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। और मात्सर्य, जो मुझे प्राप्त करना है वो किसी और के पास है तो मुझे क्या होता है, मात्सर्य, ईर्ष्या। ये 6 के 6 जो विकार हैं, इन 6 विकारों का एक मूल कारण है। ये एक्चुअली 6 नहीं है, ये एक ही विकार के 6 रूप हैं। और वो एक विकार क्या है, काम। काम की अगर पूर्ति होगी तो क्या उत्पन्न होगा, लोभ होगा, मोह होगा और मद होगा, काम की पूर्ति से। और काम की अगर पूर्ति नहीं हुई तो क्या होगा, क्रोध और मात्सर्य। तो ये काम के ही बाकी 5 रूप हैं। और इसीलिए काम पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो अधिकारी बन जाएगा। तो काम को किस तरह हम परास्त करें, काम को निष्काम करना है, बस। इसी को कहते हैं कर्म योग। तो जो व्यक्ति कर्म योग करता है, वो कर्म योग क्या है, जो हम कर्म कर रहे हैं उसको ईश्वर अर्पण बुद्धि से हम जब करते हैं तो उसको कहते हैं कर्म योग। मैं हमेशा इक्वेशंस देता हूं, तो आज का इक्वेशन ये है, KY इज इक्वल टू PINB क्यूब। मतलब क्या, कर्म योग इज इक्वल टू प्रसाद बुद्धि प्लस ईश्वर अर्पण बुद्धि प्लस निमित्त बुद्धि।
निमित्त बुद्धि और निमित्त भाव, जो भी आप कहें, ये फॉर्मूला है। कर्मयोग का अर्थ क्या हुआ? PINB, प्रसाद बुद्धि, निमित्त ईश्वर अर्पण बुद्धि और निमित्त बुद्धि। किसी विशेष कर्म को केवल कर्मयोग नहीं कहा जाता। अगर मैंने कहीं जाकर दान कर दिया, किसी को ब्लैंकेट दे दिया, किसी को दवाई दे दी, किसी को खाना दे दिया, किस भाव से मैं कर रहा हूँ ये बहुत आवश्यक है। मैं अगर स्वार्थ भाव से कर रहा हूँ तो फिर ये कर्मयोग नहीं है। अगर मुझे कोई पद प्रतिष्ठा चाहिए, कोई ख्याति चाहिए, कीर्ति चाहिए, लोगों की प्रशंसा चाहिए, तो फिर ये कर्मयोग नहीं होगा। कर्मयोग कब होगा? जब जो कर्म हमें ईश्वर से जोड़ता है, योग का अर्थ है जोड़ना, जो कर्म हमें ईश्वर से जोड़ता है उस कर्म को कर्मयोग कहेंगे। तो अगर मैं स्नान कर रहा हूं इस भाव से कि मेरे अंदर परमात्मा है और ये जो पानी डाल रहा हूं उनका ही अभिषेक हो रहा है, तो ये कर्मयोग हुआ या नहीं हुआ? कर्मयोग हो गया। अगर मैं भोजन कर रहा हूँ इस भाव से कि भगवान ही अन्न के रूप में मेरे सामने हैं और मैं इस अन्न से साधना कर सकूँ, इसीलिए मैं अन्न ग्रहण कर रहा हूँ, तो फिर ये खाने का जो एक कर्म है वो भी क्या बन जाएगा? कर्मयोग। जो मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ अपने माता पिता के प्रति, अगर मैं ये समझता हूँ कि भगवान ने मुझे यहाँ पर रखा है और जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो भगवान को ही समर्पित करके कर रहा हूँ, ताकि उन्होंने मुझे ये कार्य दिया है, मैं अपने माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, तो क्या होगा? कर्मयोग हो जाएगा। जिस कर्म से हम ईश्वर से जुड़ते हैं उसको कर्मयोग कहते हैं। और इसलिए जब कर्म किया जाता है ईश्वर अर्पण बुद्धि से, और जो भी परिणाम आता है उसको प्रसाद बुद्धि से जब हम ग्रहण करते हैं कि जो आया है वो ईश्वर कर्म फलदाता है, ईश्वर को पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और किस तरह उसके स्वीकृति के बाद मुझे क्या करना चाहिए वो मेरा चॉइस है, वो मेरी स्वतंत्रता है, वो मेरा पुरुषार्थ है। तो प्रसाद बुद्धि से जो आया है उसको स्वीकार करना, और कर्म करते समय ये समझना कि मैं केवल एक निमित्त हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ। कर्ता कौन है? भगवान। ये भाव जो है इसको कहते हैं कर्मयोग। तो कर्म करते करते जब व्यक्ति कर्म योग करना शुरू कर देगा तब क्या होगा? ये मल जो है ना ये धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो मल को कम करना बहुत आवश्यक है। तो पहली साधना है अधिकारी बनने के लिए कि मल को कम किया जाए। क्यों? क्योंकि जो हमारे विचार हैं, आज सुबह हमने देखा था ना QQD। QQD क्या है? क्वालिटी, क्वांटिटी और डायरेक्शन। तो कर्म योग से क्वालिटी ऑफ थॉट्स विल इम्प्रूव, क्योंकि जितना हम इस भाव से करेंगे कि ये ईश्वर को अर्पित है, मैं केवल निमित्त हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो एक निमित्त भाव से कर रहा हूँ, जो परिणाम आ रहा है उसे प्रसाद भाव से स्वीकार कर रहा हूँ, तो क्या होगा? जो मन के विचार हैं वो सकारात्मक हो जाएंगे, मल कम हो जाएंगे। और दूसरा जो है विक्षेप, दूसरा दोष है विक्षेप। विक्षेप का अर्थ क्या होता है? मन भटकता है। शास्त्रों में क्या कहा गया है? मन एक बंदर के समान है। और कैसा बंदर है ये मन? ऐसा बंदर जिसको मदिरा पिलाई गई है। बंदर ही चंचल स्वभाव का होता है। उस बंदर को आपने क्या कर दिया? मदिरा पिला दी और उसको बिच्छू ने काट दिया और उस पर एक भूत सवार हो गया। ऐसा हमारा मन है जिसको कामनाओं की मदिरा पिलाई गई है, जिसको ईर्ष्या के बिच्छू ने काटा हुआ है और जिस पर जो कंपैरिजन करते हैं ना उसका भूत सवार है। ऐसा जो मन है इतना चंचल है,
विक्षिप्त होते ही रहेगा। उस मन को एकाग्र करना है। क्यों एकाग्र करना है? ताकि हम एकाग्रता से फिर आत्मचिंतन कर सकें। उपासना का प्रयोजन यह है कि मन में एकाग्रता प्राप्त हो। तो इसीलिए विक्षेप को हरने के लिए क्या करना चाहिए? उपासना। और यही उपासना को कहते हैं भक्ति योग। तो क्वांटिटी ऑफ थॉट्स जो है वो कम हो जाएगी। जहाँ प्रेम होता है वहाँ विक्षेप होगा क्या? प्रेम और एकाग्रता का संबंध बहुत घनिष्ठ है। जो क्रिकेट बहुत प्रेम करते हैं क्रिकेट से, क्रिकेट प्रेमी लोग हैं, तो जो क्रिकेट देखने बैठते हैं, क्या उनको बोलना पड़ता है? नाउ सिट क्वाइटली, फोकस, कॉन्सेंट्रेट, ध्यान से उसको देखो, मन को विक्षिप्त मत करो। कुछ नहीं बोलना पड़ता, क्योंकि उनका मन पूर्ण रूप से वहाँ पे लग जाता है, क्योंकि प्रेम है। म्यूज़िक के प्रति हो, कोई सब्जेक्ट के प्रति हो, जो भी हो, जहाँ प्रेम होता है वहाँ एकाग्रता बहुत स्वाभाविक रूप से आ जाती है। तो अगर हम निधिध्यासन में बैठे हैं और हमारा मन विक्षिप्त हो रहा है, उसका एक मुख्य कारण क्या है? प्रेम नहीं है। अगर मुझे, जैसे यहाँ पर लक्ष्मी देवी है, अगर मुझे लक्ष्मी देवी से प्रेम होगा, उनके लिए भक्ति होगी, तो लक्ष्मी देवी का स्मरण करते करते क्या होगा? एकाग्रता मन में स्वाभाविक रूप से आएगी, क्योंकि मेरे में भक्ति है उनके लिए। लेकिन अगर मन में भाव नहीं है तो क्या होगा? फिर बहुत यातना करनी पड़ेगी। कुछ क्षण के लिए मन शांत होगा, वापस मन भटकेगा। और इसलिए ये भावना की आवश्यकता है। और हमारे शास्त्रों में क्या कहा कि उपासना किसी भी एक आलंबन के सहारे करनी चाहिए। ईश्वर का रूप, ईश्वर का नाम सबसे बड़ा आलंबन है, नाम और रूप। और ईश्वर के अलग अलग रूपों में से किसी एक रूप को चुनना है, उसे कहते हैं इष्ट देव। तो ये जो इष्ट देव हैं, हमें एक रूप को चुनना है। ऐसा नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरे रूपों को मानते नहीं हैं या उनको हीन मानते हैं। ईश्वर तो एक ही है, अलग अलग रूपों में प्रकट हो रहे हैं। मुझे जो रूप प्रिय है वो मेरा इष्ट रूप है। हमारे शास्त्रों में जितने भी रूप हैं भगवान के, उनको 5 मुख्य रूपों में विभाजित किया हुआ है। उसको कहते हैं पंचायतन। कल हमने देखा था शंकराचार्य जी के जीवनी में। वो 5 क्या है? शैव, वैष्णव, शाक्त, शौर्य, गाणपत्य। ये उनके अनुयायियों के लिए हम कहते हैं। रूप कौन से हैं? शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश और सूर्य। तो इन 5 में से किसी एक को चुनना है। और नित्य उपासना, हर रोज़ उनकी एक उपासना करनी है। मंत्र जप करो, उन पर ध्यान करो, उनके स्तोत्र का गान करो। एक रूप का, एक रूप में भी एक विशेषता होनी चाहिए, एक विशेष रूप होना चाहिए। जैसे कृष्ण भगवान है, तो कौन से रूप की आप उपासना कर रहे हैं? नहीं, विष्णु भगवान के ही वो अवतार हैं, लेकिन कृष्ण में भी एक बाल कृष्ण है, एक गोपाल कृष्ण है, एक राधा कृष्ण है, एक गीता आचार्य कृष्ण है। अलग अलग रूप है ना भगवान के, तो उसमें भी एक रूप का चयन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैं राधा कृष्ण पर कर रहा हूँ, कल मैं बाल कृष्ण पर करूँगा, परसों मैं गीता कृष्ण पर करूँगा। तो उपासना का सिद्धांत क्या है कि मन को एकाग्र करना है। इसीलिए मंत्र का भी जब हम करते हैं तो एक ही मंत्र का करना है। नित्य साधना में एक गायत्री मंत्र और एक इष्ट मंत्र, और उस इष्ट मंत्र, इन दोनों में भी इष्ट मंत्र की संख्या ज़्यादा हो, गायत्री मंत्र की कम हो। अगर इष्ट मंत्र चुना नहीं है अभी तक, तो फिर गायत्री सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। 2 मंत्र से ज़्यादा नहीं करने चाहिए। कोई विशेष अवसर है, किसी के लिए आप कर रहे हैं, किसी के स्वास्थ्य के लिए आप मृत्युंजय जप कर रहे हैं, तो वो दूसरी बात है। लेकिन नित्य साधना में कितने मंत्र होने चाहिए? मैक्सिमम 2।
नहीं तो क्या करेंगे लोग, कितने सारे लोग मैं देखता हूँ वो करते हैं। लक्ष्मी मंत्र करेंगे धन के लिए, मृत्युंजय मंत्र करेंगे स्वास्थ्य के लिए, फिर अपना कोई इष्ट मंत्र करेंगे, फिर कोई कुल देवी का मंत्र करेंगे, फिर गायत्री मंत्र भी करेंगे, फिर बोलेंगे कि नहीं बहुत सारे विघ्न आते हैं जीवन में तो गणपति का मंत्र भी एक कर लो। कितनी मालाएं कर रहे हैं। जो हमको प्राप्त करना है वो भगवान से प्राप्त होता है। धन हो, स्वास्थ्य हो, ऐश्वर्य हो, विघ्नों से निवारण हो, जो कुछ प्राप्त करना है वो कहाँ से प्राप्त होगा? भगवान से प्राप्त होगा। एक मंत्र के साथ आप भगवान से कनेक्ट हो जाएं तो बस जो भी प्राप्त करना है उनकी अनुग्रह से प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए उपासना का सिद्धांत है कि एक मन में एकाग्रता आनी चाहिए। ये जो दो दोष हैं मल और विक्षेप, तो कर्मयोग से मल जाएगा और उपासना से विक्षेप से निवृत्ति होगी। आप में से कितने लोग जप करते हैं? रेगुलरली? नहीं तो कहा स्वामी जी मैंने जप तो किया, आज किया, इस महीने का जप हो गया, अब अगले महीने देखेंगे। डेली करना है। कल सुबह जो हम निधिध्यासन करेंगे उसमें सबको माला भी देंगे, तो माला का प्रयोग कैसे करना है, जप क्या है उसके बारे में सीखेंगे। तो जप बहुत आवश्यक है जीवन में। शास्त्रों में कहा गया जपार सिद्धिर जपार सिद्धिर जपार सिद्धिर न संशय, कि जप से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और गीता में तो भगवान ने 10वें अध्याय में ये भी कह दिया कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सभी यज्ञों में मैं कौन सा यज्ञ हूँ? जप यज्ञ हूँ। तो जप की बहुत बड़ी महिमा है। ये दो चीज़ें जब व्यक्ति करता है, मल और विक्षेप जितना कम होगा उतना व्यक्ति अधिकारी बनेगा। मल विक्षेप को कम करके व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए। तो ये तीसरा जो दोष है ना, आवरण, ये आवरण की निवृत्ति गुरु के सानिध्य में ही हो सकती है। मल और विक्षेप कम करके गुरु के पास जाना चाहिए, तब व्यक्ति अधिकारी बना हुआ है। अगर मल विक्षेप कम नहीं हुए गुरु के सानिध्य में, तो गुरु के पास जब हम जाते हैं तब तो गुरु जितना भी ज्ञान दे लेकिन मन में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आत्मानुभूति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मल और विक्षेप अभी भी बने हुए हैं। तो इतना अगर हमने समझ लिया है तो आगे अब तत्वबोध में देखेंगे अधिकारी के जो लक्षण है वो क्या क्या है। इसमें हमने ये देखा कि प्रमाता के दोष हैं, उनको प्रमाता को निवारण करके फिर जाना चाहिए। फिर प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण है, वो वेद है। वेद क्या है हमारे? वेद है आदि, अनादि और अनंत। वेदाः प्रमाणम, वेद ही प्रमाण है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद प्रमाण है, और वो अनादि है और अनंत है। वेद का अर्थ किताब नहीं होता, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और ये ज्ञान हमको प्राप्त करना है। ये ज्ञान भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए भगवान जो कहते हैं ना कि वेदों की रचना भी भगवान ने नहीं की। यस्य निश्वसितम वेदाः, वेद भगवान के श्वास ही है। श्वास और व्यक्ति में कोई फर्क होता है? अगर श्वास नहीं है तो व्यक्ति नहीं है। इसी तरह वेद और भगवान साथ साथ रहते हैं हमेशा। तो इसीलिए वेदाः प्रमाणम, और ये वेद दो मुख्य विषय हैं वेद के। वो क्या है? धर्म और ब्रह्म। वेदों में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी है, आयुर्वेद है, गंधर्व वेद है, स्थापत्य शास्त्र है, ये सब भी उपवेद में आते हैं। वेदों में कर्मकांड भी है, वेदों में उपासना भी है, वेद में ज्ञान भी है। लेकिन मुख्य रूप से वेद का प्रयोजन क्या है कि धर्म क्या है ये हमको जानना है, और धर्म के पालन से चित्त को शुद्ध करके ब्रह्म कौन है, मेरा स्वरूप ब्रह्म कैसे है, ये जानना है। ये वेदों का मुख्य प्रयोजन है। तो इन वेदों को पढ़ने के लिए हमको जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज जाननी चाहिए,
वो जिसमें लिखी हुई होती है उनको क्या कहते हैं? प्रकरण ग्रंथ। तो तत्वबोध एक प्रकरण ग्रंथ है। और तत्वबोध का अर्थ क्या होता है? जो तत्व है, जीव जगत और जगदीश्वर का जो तत्व है, उस तत्व को जानना, उसके बोध को कहते हैं तत्वबोध। जीव का तत्व क्या है? ब्रह्म है। सृष्टि का तत्व क्या है? ब्रह्म है। और ईश्वर का स्वरूप क्या है? ब्रह्म है। इसको जानना, इसको कहते हैं तत्वबोध। क्योंकि देखने से तो ये अलग अलग ही दिख रहे हैं। मैं अलग हूँ, सृष्टि अलग है, सृष्टि का रचयिता अलग है, तो देखने से तो अलग ही दिख रहा है। लेकिन बोध का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ये तीन जो अलग दिख रहे हैं वो एक्चुअली एक है। जैसे स्वप्न में जो स्वप्न का रचयिता होता है, जो स्वप्न का जगत होता है, और जो स्वप्न का एक पात्र होता है, ये तीनों अलग दिखते हैं। लेकिन वो तीनों क्या हैं? एक ही जागृत व्यक्ति के तीन रूप हैं। जो जागृत व्यक्ति है वही स्वप्न का रचयिता बना हुआ है, वही स्वप्न का जगत भी बना हुआ है, और वही उस जगत में एक पात्र भी बना हुआ है। तो जब व्यक्ति जाग जाता है तो क्या देखता है कि अच्छा, ये तो स्वप्न का जगत था ही नहीं, वो तो मिथ्या था। लेकिन वो जब जाग जाता है तब उसको ये समझ में आ जाता है, अनुभव हो जाता है। तो इसी तरह ये जो बोध है, तत्वबोध, इसका अर्थ क्या होता है कि जीव जगत जगदीश्वर का जो ऐक्य है उसका जो बोध कराता है वो है तत्वबोध। तो ये एक प्रकरण ग्रंथ है और इसमें एक साधक की यात्रा शुरुआत से लेकर सिद्धि तक पूरी की पूरी यात्रा यहाँ पर बताई गई है। इसका हमने जो इन्वोकेशन वर्स है वो सुबह को पढ़ा था, वापस एक बार दोहराएंगे। वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। तो कोई भी रचना करने से पहले हमेशा भगवान और गुरु का आवाहन किया जाता है। आवाहन हम क्यों करते हैं भगवान या गुरु का? शंकराचार्य जी इतने महान संत थे स्वयं, उनको भगवान और गुरु के आवाहन की क्या आवश्यकता है? वो स्वयं लिखना शुरू कर सकते हैं। आप कई ऑथर्स को देखते हैं ना, आजकल जो किताबें आती है, क्या उसमें कोई इन्वोकेशन होता है? सीधा अपना टॉपिक शुरू हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे तुलसी रामायण में, यहाँ पर उपदेशारमण महर्षि, जितने भी ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों में पहले एक इन्वोकेशन वर्स होगा। तो वो इन्वोकेशन वर्स क्यों होता है? धन्यवाद देने के लिए, कृतज्ञता के लिए, ओके, अपने इष्ट के स्मरण के लिए। लेकिन प्रश्न वही है, इष्ट का स्मरण क्यों करना चाहिए? ब्लेसिंग्स के लिए, कि जो कार्य कर रहे हैं वो सफल हो। निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थम, कोई विघ्न ना आए उसकी समाप्ति के लिए, अच्छे से ये संपन्न हो जाए कार्य, उसके लिए। गलतियों को समर्पित करते हैं, अपनी कृति को समर्पित करते हैं। हाँ, कि जो हम कर रहे हैं वो आपको समर्पित है, तो जो कर्मयोग का भाव है उसके लिए। अपने आप को ये स्मरण कराना है कि जो भी हम कर रहे हैं वो गुरु और ईश्वर के अनुग्रह से ही कर रहे हैं। तो आवाहन के ये सब अलग अलग प्रयोजन है, और एक मुख्य प्रयोजन क्या है कि हम पूर्ण रूप से शरणागत हो जाएं, तो भगवत कृपा ही हमसे प्रवाहित हो, मैं और मेरा न रहे।
इसको जितना हम समर्पित करेंगे उतना ही उत्कृष्ट ज्ञान कर्म सब प्रकट होगा। आप देखिए कोई म्यूजिशियन जो होता है, सबसे श्रेष्ठ संगीत कब उत्पन्न होता है? जब व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से उसमें लीन कर देता है, भूल जाता है, उसके प्रति समर्पित हो जाता है, तो व्यक्ति नहीं रहता वहाँ पर, केवल संगीत वहाँ से प्रकट हो रहा है। और इसलिए आवाहन की बहुत आवश्यकता है। और इसके बाद जब आवाहन करते हैं और ये पूरी कृति समाप्त होती है, तो भाव भी क्या होता है कि ये भगवत कृपा से ही प्रकट हुआ है। नहीं तो भाव क्या होगा? मैंने लिखा, मेरी है, मेरी रचना है। ये भाव ही नहीं है। जो महान रचयिता है, इनमें ये भाव ही नहीं होता कि ये मैंने किया। जैसे ही वो मैं उत्पन्न होता है वैसे सब कुछ खराब हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आवाहन किया है उन्होंने। तो उस आवाहन में क्या कर रहे हैं? वासुदेवेंद्र योगींद्रम, वासुदेव का स्मरण कर रहे हैं। वासुदेव कौन है? योगींद्र हैं। तो वासुदेवेंद्र योगींद्रम, इस शब्द से अर्थ क्या बनता है कि कृष्ण भगवान का स्मरण कर रहे हैं। यहाँ पर वासुदेव शब्द का एक अर्थ होता है कृष्ण, और भगवान कृष्ण तो योगेश्वर कृष्ण है ही। गीता के रथ में जो 4 घोड़े हैं, उन 4 घोड़ों का प्रतीक क्या है? कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। और गीता का आखिरी श्लोक है, उसमें क्या कहा गया? यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीहि विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ धनुर्धर पार्थ है और योगेश्वर कृष्ण है, ये 2 जहाँ पर हैं वहाँ पर सफलता अवश्य होगी, समृद्धि, कीर्ति सब अवश्य होगा। तो यहाँ पर पहले शब्द से कृष्ण भगवान का आवाहन है, वासुदेवेंद्र योगींद्रम। कृष्ण भगवान को वासुदेव क्यों कहते हैं? एक तो है वसुदेव के पुत्र हैं वो, और ये बहुत आवश्यक है जानना कि वसुदेव, वासुदेव और वसुधैव, इसमें बहुत फर्क है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत ने विश्व को वासुदेव कुटुंबकम का आदर्श सिद्धांत प्रदान किया है। अरे वासुदेव कुटुंब नहीं है वो, वसुधैव कुटुंबकम है। वासुदेव कुटुंब का इतना उच्च आदर्श है, वो दुनिया को किसी ने दिया तो भारत ने दिया। अरे वासुदेव नहीं भैया, वसुदेव, वसुधा मतलब पृथ्वी, वसुधा एव कुटुंबकम का अर्थ क्या हुआ? जो भी हम पृथ्वी पर हैं वो सब एक कुटुंब हैं। तो वसुदेव के पुत्र वासुदेव, ये तो एक अर्थ हुआ। और वासुदेव का दूसरा अर्थ क्या होता है? आत्मा, जो सब में वास करती है। सब में क्या वास कर रहा है? वो परम तत्व, वो है आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व। तो वो ब्रह्म ही वासुदेव बने हुए हैं कृष्ण के रूप में जो प्रकट हुए। तो वासुदेवेंद्र योगींद्रम, ऐसे भगवान वासुदेव को जो योगियों में श्रेष्ठ हैं, और जो ज्ञानप्रदम गुरुम, जो ज्ञान प्रदान करते हैं, जो ऐसे गुरु हैं। गीता ध्यान श्लोक में हम क्या कहते हैं? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान कृष्ण जगत के गुरु हैं। तो ऐसे जगत गुरु को, ऐसे भगवान को नमन करते हैं। वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा, नत्वा का अर्थ होता है नमन करके। ऐसे भगवान को नमन करके अब मैं क्या कर रहा हूँ? तत्वबोधो विधीयते, तत्वबोध की व्याख्या करने वाला हूँ, तत्वबोध का वर्णन करने वाला हूँ। किसके लिए? मुमुक्षुणाम हितार्थाय, मुमुक्षुओं के हित के लिए। तो ये मुमुक्षु कौन है? जिसको मोक्ष की इच्छा होती है वो है मुमुक्षु। आगे आएगा उसके बारे में। तो जिसको मोक्ष की इच्छा है उसके लिए तत्वबोध का मैं वर्णन कर रहा हूँ। भगवान वासुदेव जो ज्ञानप्रद गुरु हैं उनको नमन करके, ये इसका सुलभ अर्थ हुआ। अब इसका
पहले जो पंक्ति है इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि शंकराचार्य जी अपने गुरु का भी स्मरण कर रहे हैं। उनके गुरु का नाम क्या था? गोविंद भगवत पाद। तो वासुदेव शब्द से उनके गुरु का भी संकेत होता है, गोविंद भगवत पाद। इसलिए गुरुम शब्द भी है यहाँ पर, वासुदेवेंद्र योगींद्रम गुरुम। और वो गोविंद भगवत पाद भी योगियों में श्रेष्ठ योगी हैं। उनकी उम्र कितनी थी जब उन्होंने शंकराचार्य जी का, 1000 साल। तो योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ योगी, ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ और तत्वबोध की व्याख्या शुरू करता हूँ। अब यही जो श्लोक है इसमें अनुबंध चतुष्टय दिए गए हैं। अनुबंध चतुष्टय, तो ये अनुबंध चतुष्टय क्या होते हैं? चार चीजें जो हैं अनुबंध चतुष्टय, एक है अधिकारी, दूसरा है विषय, तीसरा है प्रयोजन और चौथा है संबंध। ये चार चीजें हैं, इसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। किसी भी पुस्तक को जब आप लेंगे तो अगर किसी दुकान में आप जाते हैं और उस पुस्तक को आपको खरीदना है तो कौन से आधार पर आप खरीदेंगे? कोई भी किताब तो उठाएंगे नहीं। जो भी उठाएंगे उसमें पहले क्या देखेंगे? इसका विषय क्या है, इसके लेखक कौन हैं और लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है, और मेरे प्रयोजन, मेरा उद्देश्य क्या है, क्या उस प्रयोजन की पूर्ति होगी, ये सब निर्धारित करके ही तो पढ़ेंगे ना, लेंगे फिर उसको पढ़ेंगे। तो इसी तरह ये तत्वबोध किसके लिए है ये जानना आवश्यक है। तो अधिकारी कौन है, इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है? तो मुमुक्षूणाम जो लिखा है श्लोक में, तो मुमुक्षूणाम शब्द से अधिकारी का संकेत है। अधिकारी का अर्थ क्या होता है कि जिसको इस ग्रंथ से सबसे ज़्यादा लाभ होगा वो इसका अधिकारी है। क्या एक ज्ञानी व्यक्ति को तत्वबोध पढ़ने की आवश्यकता है? जिसको आत्मज्ञान ऑलरेडी हो गया, क्या उसको तत्वबोध की आवश्यकता है? और जो एकदम मूढ़ व्यक्ति है, क्या वो तत्वबोध पढ़ के कुछ समझ सकता है? नहीं समझ पाएगा। तो इसका अधिकारी कौन है? जो मुमुक्षु है, जिसने अपने मल विक्षेप को थोड़ा कम किया है और जिसमें जिज्ञासा उत्पन्न हुई है आत्मा को जानने के लिए, वो मुमुक्षु इसका अधिकारी है। अधिकारी में दो लक्षण बहुत आवश्यक है, और वो लक्षण क्या है? वो लक्षण है रुचि और सामर्थ्य। रुचि और सामर्थ्य दोनों होने चाहिए। केवल रुचि है, बहुत रुचि है स्वामी जी, पॉलिटिक्स में मेरी बहुत रुचि है, लेकिन मैं केवल 15 साल का हूँ, तो क्या मैं वोट कर सकता हूँ? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रुचि है लेकिन सामर्थ्य नहीं है। 18 साल का जब होऊंगा तभी मैं वोट कर सकता हूँ। रुचि बहुत सारी चीज़ों में हमारी होती है, लेकिन सामर्थ्य होता है क्या? बॉक्सिंग में बहुत रुचि है, लेकिन सामर्थ्य है बॉक्सिंग करने का? नहीं है। और कभी सामर्थ्य होता है लेकिन रुचि ही नहीं होती। दोनों जब साथ में आते हैं, सामर्थ्य और रुचि, तब व्यक्ति अधिकारी बन जाता है। आत्मज्ञान के लिए रुचि होनी चाहिए, मतलब भावना होनी चाहिए,
और उसको समझने के लिए जो अधिकारी के लक्षण है वो सामर्थ्य भी हमको आना चाहिए, मल विक्षेप कम होने चाहिए। जब ये दोनों होंगे तब व्यक्ति अधिकारी बन जाएगा। तो ये मुमुक्षुणाम हितार्थाय से संकेत क्या हुआ? अधिकारी का संकेत हुआ। फिर इसका विषय क्या है? तत्वबोध। तत्व का बोध जो है ये इसका विषय है कि जीव जगत जगदीश्वर का तत्व क्या है, ये इसका विषय है। तत्व, केवल तत्व शब्द ही के पर्याप्त है, बोध की भी आवश्यकता नहीं है। तो विषय क्या है? तत्वबोध। अब इसका प्रयोजन क्या है? तत्वबोध का प्रयोजन क्या है? वो तो एक बात हुई, वेदों को समझने के लिए हम तत्वबोध का पाठ कर रहे हैं या उसका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन वेदों को क्यों समझना है? आत्मज्ञान के लिए। तो इसलिए जो हमारा मुख्य प्रयोजन है ना, परम आनंद प्राप्ति और आत्यंतिक दुख निवृत्ति, वो कैसे होगा? तत्व के ज्ञान से ही होगा। तो इसलिए तत्वबोध शब्द से भी वापस प्रयोजन भी सिद्ध होता है। मुक्षुणाम हितार्थाय तत्वबोधो अभिधीयते। तत्वबोध शब्द से प्रयोजन भी सिद्ध होता है कि मेरा मुख्य प्रयोजन क्या है तत्वबोध जानने का, या आत्म साक्षात्कार हो। कुछ लोग तत्वबोध पढ़ सकते हैं किसके लिए? एक फिलॉसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनको आत्मा की आवश्यकता नहीं है। कुछ पढ़ते हैं केवल एक एकेडमिक पर्पस के लिए, एग्ज़ाम पास करनी है, सर्टिफिकेट मिलना है फिलॉसफी में, फिर मैं जाकर प्रोफेसर बन जाऊंगा, उससे मेरी आजीविका होगी, हो गया। आत्मा को जानना है, तत्वबोध केवल किसके लिए? पढ़ाने के लिए। तो फिर उनका प्रयोजन वो होगा। यहाँ पर प्रयोजन क्या दिया गया है कि तत्वबोध का जो अध्ययन है वो क्यों करना चाहिए? तत्व के बोध के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। और संबंध क्या है कि इसका जो विषय है और उस विषय से हमारा जो प्रयोजन है क्या वो सिद्ध होगा? तत्वबोध के पढ़ने से क्या हमारा जो प्रयोजन है आत्म साक्षात्कार वो सिद्ध होगा? तो हाँ, अवश्य होगा। तो ये चार चीज़ें जो है इसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। अब इसके आगे यहाँ पर अब ये शुरू होता है। तत्वबोध में आप देखेंगे गद्य रूप में दिया गया है, जैसे गीता पद्य रूप में है, अनुष्टुप छंद में इत्यादि है, अनुष्टुप त्रिष्टुप इत्यादि छंद हैं गीता में, इसमें गद्य रूप में दिया गया है। और यहाँ पर एक संवाद है गुरु और शिष्य के बीच में। तो यहाँ पर ये शुरू तत्वबोध यहाँ से शुरू होता है। पहला जो है वो इन्वोकेशन वर्स हो गया, अब तत्वबोध यहाँ से शुरू होता है। आप दोहराइए। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तत्वबोध की जो विषय सूची है ना वो इस एक वाक्य में दे दी गई है। तत्वबोध के तीन मुख्य भाग हैं। पहला भाग है साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम, कि साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी कौन है, उसके बारे में पहला भाग तत्वबोध का बता देगा। दूसरा भाग क्या है? तत्व विवेक प्रकारम, कि तत्व का विवेक क्या है, जो अधिकारी है वो तत्व का विवेक कैसे करेगा, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है उसका विवेक क्या है। तो ये दूसरा भाग हो गया। और मोक्ष साधन भूतम, तीसरा भाग क्या है? मोक्ष क्या है। महावाक्य के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति जो होती है तो वो मोक्ष की स्थिति क्या है, वो जीवन मुक्त की स्थिति क्या है। तो ये तीन भाग हो गए। अधिकारी से लेकर जीवन मुक्ति तक जो पूरी यात्रा है वो तत्वबोध में आ जाएगी। और कैसे आ जाएगी? इन तीन भागों में, अधिकारी के लक्षण, फिर तत्व विवेक और फिर मोक्ष की प्राप्ति और मोक्ष की स्थिति क्या है।
तो अभी यहाँ पर ही विराम देंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे अगले सत्र में। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।